तो हमने अभी तक क्रमिक युग्म और दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब अपना टॉपिक आता है फलन। तो फलन यानी इसको मैपिंग भी कहते हैं, और फलन का मतलब यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन भी कहते हैं और मैपिंग भी कहते हैं, और मैपिंग का मतलब होता है प्रतिचित्रण। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अरिक्त, इसकी परिभाषा देखो क्या होती है। अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी को परिभाषित ऐसा संबंध है जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो। यानी ए का प्रत्येक अवयव, एक ए सेट है समुच्चय ए अपना, उसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखना चाहिए। अद्वितीय का मतलब वैसे मैंने दे भी रखा है, और वैसे यानी इसका यूनिक होगा। अद्वितीय का मतलब यूनिक, और अद्वितीय का अर्थ है कि क्रमित युग्म के प्रथम अवयव अलग अलग होने चाहिए। यानी हम जो क्रमित युग्म बनाएंगे, और हमने क्रमित युग्म बनाना सीख लिया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम पहले क्रमित युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो, हम इनका क्रमित युग्म भी बनाएंगे और उसका प्रथम अवयव है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर अलग अलग नहीं आते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, तो वो फलन नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो क्या आता है, सेट दे रखा है ए, एक दो, ए सेट में क्या 1 2 3 4 अवयव हैं, और इस बी में क्या ए बी सी डी यानी स्मॉल ए बी सी डी दे रखा है। अब देखो, अब ये फलन है या नहीं ये हम देखेंगे। अब संबंध तो होता ही होता है सभी का, वैसे आपने पढ़ रखा है तो ये संबंध तो है ही। अब देखो ए का, अब ए का यहाँ पर ए है, तो एक का प्रतिबिंब ए है, इसको ऐसे बोलेंगे। तो एक का प्रतिबिंब क्या है, ए है, दो का प्रतिबिंब क्या है, बी है, और तीन का प्रतिबिंब क्या है, सी है, और चार का प्रतिबिंब क्या है, डी है। अब इसका बनाते क्रमिक युग्म तो कैसे बनाएंगे, 1 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा सी, और 4 कोमा डी। तो बताओ प्रथम अवयव इस परिभाषा के हिसाब से देखो, क्रमित युग्म के प्रथम अवयव अलग होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर एक जैसे आ रहे हैं कि यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, और यहाँ पर भी अलग है, और यहाँ पर भी अलग है। तो कहने का मतलब ये फलन है। तो इससे ये साबित होता है कि ये फलन है। अब यहाँ चेक करते हैं, तो इसका बना के देखो क्या आता है, 1 कोमा बी, ए का प्रतिबिंब क्या है, बी है, और 2 का प्रतिबिंब क्या है, ए, और 3 का प्रतिबिंब क्या है, सी, और 4 का प्रतिबिंब क्या है, फिर सी। तो अब यहाँ पर देखो ये है क्या, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, सभी अलग अलग हैं। तो क्रमित युग्म का प्रथम अवयव क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये भी क्या एक फलन है। अब यहाँ पर चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको लिखते हैं, 1 कोमा ए, 2 कोमा बी, और 3 कोमा सी, और यहाँ पर देखो 4 के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यानी ये फलन है क्या, यहाँ पर देखो परिभाषा में, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध हो। ए का प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक अवयव तो नहीं आया, यहाँ पर 4 रह रहे, इसका किसी के साथ नहीं बताया, इसका प्रतिबिंब कहीं भी नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब ये फलन नहीं है। यानी इसमें खाली, इसमें क्या प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, किसी ने इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब इसमें नहीं है, तो कहने का मतलब ये फलन नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां पर देखो इसका बनाते हैं, 1 कोमा ए, और यहाँ पर क्या आता है 2 कोमा बी, यहाँ पर क्या आता है 3 कोमा सी, और फिर क्या आता है 4 कोमा सी, और फिर क्या आता है 4 कोमा डी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 फिर 4, तो ये तो अलग अलग, यहाँ पर परिभाषा बोल रहा है क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं है फलन। तो इसका मतलब ये भी फलन नहीं है। अब इसका याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं। यानी आप, ये तो चलेगा ही चलेगा, आप इसको एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हो। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अपने सिंबल पढ़ते हैं इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये समुच्चय अगर यहाँ पर सेट है और ये भी सेट है, तो इस टाइप का नहीं बनना चाहिए, सीधा सा याद रख सकते हो। अब यहाँ देखो ये ऐसा बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, सीधा सा ही पता चल रहा है। अब इस सेट में खाली, ये देखो यहाँ पर सेट खाली नहीं रहना चाहिए। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो। तो ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ पर तो प्रत्येक अवयव 4 का किसी का प्रतिबिंब नहीं बनना है 4 के साथ, तो ये वैसे फलन नहीं है। तो यानी इससे आप ये भी याद रख सकते हो, और ये आप
शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा फलन। अब बात करते हैं फलन को कैसे दर्शाते हैं। अब देखो ये कार्तीय युग्म है तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, f बराबर इस टाइप से। यहाँ पर भी क्या है, f बराबर, अब ये तो फलन ही नहीं है तो इसको क्या दर्शाएंगे, तो ये तो कोई दर्शाने वाला ही नहीं, ये फलन है तो इसको भी नहीं दर्शाएंगे। अब देखो अब आपको फलन है वो f में भी दिया मिल सकता है आपको बुक के अंदर, f g और h और भी तरीकों से दर्शा सकते हो। बाकी आपके 12th के अंदर f g h इन तीनों का इस्तेमाल किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों के हिसाब से कर लेंगे। बाकी फलन को f से या g से या h से या फिर और से भी दर्शा सकते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, तो यहां पर देखो f such that a, और इसका मतलब देखो यानी ये क्या है, a किस में है, a का प्रत्येक अवयव है वो क्या है, b से संबंध हो, a का अवयव क्या है, b से संबंध हो, इसका मतलब ये है। और ऐसे बोल सकते हो यानी a है वो b में परिभाषित है, तो यानी इसको f कोलन a से b ऐसा मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए, चलो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब इस हिसाब से एक बार, तो अब हम फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में चर्चा करें। हम फलन समझ चुके हैं, फलन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है, एक बार आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। अब देखते हैं फलन का प्रांत। समुच्चय a से b में परिभाषित फलन का प्रांत पूरा समुच्चय a होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लिया हमने एक सेट लिया, इसमें अवयव हैं 1, 2 और 3, और इसमें b सेट लिया और इसमें अवयव है x, y, z, यानी इसमें और भी लिख लो a, b, c, d, e, इस टाइप से ये हमने 2 सेट ले लिए। अब क्या है, समुच्चय a से b में परिभाषित फलन का प्रांत पूरा समुच्चय a होता है, यानी a सेट है वही क्या है, फलन का प्रांत है। तो ये तो आपको अच्छे से याद रहता है, जो a सेट है वो फलन का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। पर ध्यान रहे ये परिभाषित होना चाहिए, तभी फलन होगा, तभी फलन का प्रांत या सह प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। अब a है वो उसका क्या हो जाएगा, सेट a है वो क्या है, फलन का प्रांत है। सह प्रांत समुच्चय a से b में परिभाषित फलन का सह प्रांत पूरा समुच्चय b होता है। b सेट है वो क्या है, फलन का क्या होता है, सह प्रांत होता है। ये प्रांत ये सह प्रांत। अब देखो फलन का परिसर, फलन के परिसर में समुच्चय b में केवल वे अवयव होंगे, यहाँ पर देख लेना समुच्चय b में केवल b के अवयव ही लिए जाएंगे, वे अवयव होंगे जिनका समुच्चय a से संबंध हो, और जिसका संबंध किससे हो, a से हो, अर्थात कर्मित युग्म के द्वितीय अवयवों को समुच्चय का परिसर कहते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, और यहाँ पर हमने लिया एक a, b, c, d और e, इसका प्रतिबिंब a के साथ और इसका प्रतिबिंब b के साथ और इसका प्रतिबिंब भी किसके साथ, b के साथ। अब देखो यहाँ खाली रह सकते हैं, ये चलेगा, पर इसमें खाली नहीं रहना चाहिए, इसका प्रत्येक अवयव का संबंध यानी इसका प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये सेट a है और ये सेट b है, और ये क्या एक फलन है। तो अब देखो फलन है ये हमें पता चल गया। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये तो पूरा क्या हो जाएगा प्रांत, और ये क्या हो जाएगा सह प्रांत। यहाँ पर मैं हम लिखते हैं प्रांत, तो प्रांत क्या हो जाएगा 1, 2, 3, और सह प्रांत लिखे तो क्या आ जाएगा a, b, c, d, e, ये क्या आ जाएगा सह प्रांत। अब देखो परिसर, यहाँ पर थोड़ा समझ लेना परिसर क्या होता है। तो परिसर देखो जिसका संबंध क्या है, समुच्चय यहाँ पर दिख रहा है, समुच्चय b में केवल वे अवयव होंगे जिनका समुच्चय a से संबंध हो। अब इसका संबंध यहाँ से देखो, इनका संबंध देखो, यहाँ पर इसका a का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1, इनको पूर्व प्रतिबिंब, यहाँ से इनको देखेंगे तो इनको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। 1 का प्रतिबिंब तो a है और a का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, तो ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना, वैसे 11th में पढ़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर संबंध देखो a के साथ है और b के साथ है, तो परिसर क्या आ जाएगा a, b। और अब इसका एक यहाँ पर लिख रखा है, अर्थात कर्मित युग्म के द्वितीय अवयवों का समुच्चय का परिसर कहते हैं। ये परिभाषा भी याद रख सकते हो, ये भी सही है और ये भी याद रख सकते हो। अब इसका कर्मित युग्म बनाते हैं, तो देखो कर्मित युग्म कैसे हमने अभी सीखा है। तो कर्मित युग्म कैसे बनाते हैं फलन का, तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो 1, a और 2, b और 3, c।
अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, क्रमित युग्म का द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी है, तो अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, तो अब दो बार नहीं लिखेंगे परिसर में, एक बार यहाँ पर क्या है ए और ये दोनों बार बी बी, यानी यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर बी है, तो कहने का मतलब परिसर क्या है ए कोमा बी, ये भी याद रख सकते हो। तो प्रांत सह प्रांत परिसर ये तीनों कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार समझ नहीं आता है तो एक बार आप उसको दोबारा देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।